उस दर्दनाक रात के पीड़ित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला। उस रात के बारे में बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे थे और हुआ क्या था उस रात? बहन की डिलीवरी हो रही है, बिलेंसर से फ़ोन आया कि जच्चा बच्चा खतरे में है। ओ गरीब आदमी यहाँ से हम पैसे लेके नहीं यार, हम चल दिए 1 बजे रात के यहाँ से। जब चले तो हमारे बीच सड़क पे हाईवे से आ गई। गाँव तो मैं जानती ना हूँ कौन सा गाँव है। वहाँ पे टायरों में ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ मारा या कंकड़ी फंकड़ी चुभी या गोली मारी, कुछ भी। तो पहले एक पहिया हुआ, फिर दूसरा टायर हुआ, ऐसे ही बहुत तगड़ी आवाज़ हुई। फिर हमने नीचे उतर के जो देखा, आने के बाद सबके कानों पे बंदूक लगा दी। बंदूक लगा के खेतों के माई को ले गए। ले जाने के बाद सबसे लूट मार करी, पहले भैयों से करी, सब कुछ छीन लिया। फिर हमसे कान चीर दिए, बुंदे उतारे। इस मामले में उनकी जो एक शकील कुरैशी जो थे, उनकी जो मर्डर किया गया था, उनकी जो हत्या की गई थी, वो किस लिए की गई थी? जब हमसे सबको छीन लिया तो फिर उन्होंने चारों को बांध के डाल दिए। बांधने के बाद हमसे भी सब कुछ छीन लिया। फिर वो हमारी बेइज्जती पे तुल गए। तो हमारे भाई कहने लगे 1 घंटा होगा उन्होंने देखते देखते, कहने लगे कि जब तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया है तो तुम्हारे माँ बहन नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हो, ये आपकी गलत बात है। इतने कहने पे फौरन गोली मार दी मेरे भैया के गोली मार दी थे कहते ही। और एक गोली मेरा आदमी का मारी, वो सीधी नुकर के ही निकल गई, उन्हें लग ना पाई। और पुलिस ने हमारा साथ ना दिया। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। हमें इंसाफ चाहिए, हमें साथ चाहिए। 7 बच्चे हैं। मंत्री जी से हमसे हमें इंसाफ चाहिए। मंत्री से हमें इंसाफ। एक बात बताइए, कल जब आपने बयान दिया था, पुलिस जब खोजबीन कर रही थी बदमाशों की कि किसी गिरोह का वो काम है, लेकिन उस बीच आपने बोला था कि आपके पड़ोसी ही कुछ लोग हैं जिनको आप पहचान सकती हैं। क्या आप उनको पहचान सकती हैं? देखो, मेरा लड़का जवान 20 साल का खत्म हुआ, मेरा भैया खत्म हुआ, मेरा दिमाग को पता ना कैसा होगा। जो खो गया वो मेरा चांद था। ये मासूम बच्चों की चमकती आंखों में उसकी चमक खोज रहा हूं, लेकिन इनकी हस्ती का हाल कौन जानेगा। इनका हाकिम तो हलाक हो गया। मेरी बूढ़ी आंखें क्यों फटने को हैं? झुर्रियां भरी मेरी आंखों से आंसू बार बार धार बनकर बह रहे हैं। कौन पोंछेगा अब इनको? जानते हो, जो खो गया वो मेरी आंखों का तारा था, इन मासूमों का मुस्तकबिल था। मैंने चहकते बच्चे चाहे थे, बिलकती हुई माए नहीं। मैं जेवर बोल रहा हूं। बेटियां हमारे मेरे बगल बैठी हुई हैं। बेटा, आपकी क्या मांग है? हमें इंसाफ चाहिए। हमें बड़े पापा को ही मार दिया, चाचा को ही मार दिया, बाप को ही मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ ना चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पापा चले गए, हमारे पापा का ना घर, हम हमारा कुछ भी ना, हम किसके, हमारे चाचा ने इनका कोई कारोबार ना कुछ, बेचारे किराए पर। हमें बस इंसाफ चाहिए। कौन गुजरा है अपने कदमों में कील बांधकर, मेरी छाती को कुचलते हुए, धड़कनों को बढ़ते हुए। सर्द रात नहीं है, कोहरे वाली सुबह भी नहीं है, फिर ये सब धुंधला धुंधला क्या है? जिनकी तरफ मैं उम्मीद की निगाहों से देख रहा हूं, वो मेरे अपने हैं, मेरे सरकार हैं, मेरे सियासी रहनुमा हैं, सूबे के सियासतदां हैं। लेकिन शायद वो सोच रहे हैं कि मुझे अभी और चोट लगने दो, ताकि उनकी राजनीति की रीढ़ की हड्डी और मजबूत हो सके। अरे मेरा गम तो देख लो, मैं जेवर बोल रहा हूं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र नागर जी। सर, जिस तरीके से सरकार बदली, कानून बदला, सीएम बदले, लेकिन ये ऐसी इस तरह की घटना नहीं बदली, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फेल है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार, और ये घटना बहुत दुखद है, शर्मनाक है। सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता है। हमारी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 24 घंटे का समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने मांगा है। 24 घंटे में अगर ये केस नहीं खोल पाते हैं तो किसी उच्च स्तर की एजेंसी से इसकी जांच की जाए। परिवार से आपने बात की, उस बातचीत में क्या कुछ रहा? देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो इस घटना से स्तब्ध हैं।
पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं वो। और उनका तो एक ही कहना है, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मिले हम लोग, उनका एक कहना है कि हमें न्याय दिलाओ किसी तरीके से, हमें न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उनकी तो यही मांग है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से योगी जी सीएम पद पर बैठे तो उन्होंने कहा था कानून व्यवस्था अच्छी होगी, रामराज आएगा यूपी में, तो क्या लगता है 3 महीने में बीजेपी के कामकाज को देखकर? अब बीजेपी का कामकाज है, इस तरह की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं चारों तरफ, वो सब आपको दिख ही रहा है, उसमें मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है और जनता इसका उचित समय पर जवाब देगी। रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है पुलिस की तरफ से भी कि हाँ अब पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी और किस तरह से आपकी पार्टी जो है उसमें क्या सपोर्ट करेगी? देखिए, हम तो विपक्ष की भूमिका हमारी है, हम उस पर खरा उतरेंगे और हमारी जो जिम्मेवारी है उसे निभाएंगे हम लोग, और संसद में और विधानसभा में जहां हमें मौका दिया वहां इस बात को उठाएंगे। पार्टी से सुरेंद्र नागर जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा, योगी सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी होगी, अब जब वो सीएम बन गए हैं तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, मुआवजा मिले। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज, जेवर, ग्रेटर नोएडा।